हर ट्रिप के पीछे एक वजह होती है और हमारे इस व्लॉग की शुरुआत होती है देहरादून से, एक खोज के। हाय गाइज, माय नेम इज अंजलि। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो एंड देन गेट बैक हियर। सो आज हम जा रहे हैं हिमालयस के एक रहस्यमय गांव में जिसका नाम है हनोल। मैं एक्चुअली इस ट्रिप को काफ़ी ज़्यादा टाइम से प्लान कर रही थी। चिल्ला ले, मेरे कान पे लगा ले बेवकूफ। सॉरी। तो हम आज जा रहे हैं हिमालयस के एक रहस्यमय गांव जिसका नाम है हनोल। एंड वहाँ की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे रहते हैं न्याय के देवता, गॉड ऑफ जस्टिस, महासु देवता। तो वहाँ के लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, उस जगह का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैंने सोचा मैं देख रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँ। सो चलो। ऑल्सो ये पड़ता है जौनसार रीजन में, तो देखते हैं कैसे रहता है। मैं आपको इसके बाद एक मैप भी लगा दूँगी जहाँ से वहाँ मतलब आइटिनरी है जो वहाँ जाने की। सो लेट्स गो। हम तैयार हैं। ये तो चश्मा पहन के निकल रहा है, पानी पड़ता है, धूप है ही नहीं। गाइस मेरा भाई फालतू के चश्मे पहन के टॉर दिखा रहा है अपनी। चलो जी चलें। मेरे चेहरे पे कितने दाने हो रहे हैं। गॉड, नजर मत लगाओ मुझे लोगों। मैं अभी अप्रॉक्स 180 किलोमीटर ट्रेवल करना है और हमें काफी सारी नई जगहें देखने को मिलेंगी। मैं जैसे ही आगे आई तो कुछ बच्चे जा रहे थे एंड मैं उनके पीछे खेतों की वीडियो ले रही थी, बट दे वर लाइक हाय। सो आई जस्ट लाइक दैट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं की बहुत बड़ी फोटोग्राफर हूँ या ब्लॉगर हूँ जिसकी वीडियो में वो आने वाले हैं। हूँ नहीं, बन जाऊंगी जल्दी। परसिवियरेंस इज द की गाइज। और मैं बन गई हूँ ऑलमोस्ट। देख लो तुम, 1-2 महीने बाद में तुमसे सीधे मुँह बात नहीं करूँगी। जाने के 2-3 रास्ते हैं। तो मेरा भाई पिछली बार कहीं से गया था, वो छोटा रास्ता है बट ये कह रहा है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए हम वाया चक्राता जाएंगे। इसी बहाने में चक्राता भी देखने को मिलेगा। ये तौबा, अब मैं क्या करूं? आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा कौन सा? अच्छा तो ये रास्ता तो भैया तो वो लगता है यहीं तो सीधा सामने से है ना। ये विकास नगर बहुत दूर है देहरादून से। गाइस हम फाइनली विकास नगर पहुंच गए। विकास नगर छोड़ दिया। स्टाइल मारने के लिए बैठी है। एक्चुअली पीछे वाली जो इसकी सीट है वो काफी ऐसी है तो दर्द हो गया है गाइस, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बैठी हूँ। बाकी मुझे भूख भी लग गई है। अब अभी भी चकराता नहीं पहुंचे, मैं कब जाके खाना खाऊंगी। घर में मम्मी ने कड़ी चावल बनाए थे, मुझे खा लेने चाहिए। तेरे चक्कर में नहीं खाए मैंने। लगता है मुझे चलानी चाहिए। हाँ। क्यों? मेरे को आती है। घर पे चलाइए, घर में छत में चलाइए। छत में चलाते बुलेट। अरे यार चलो गाइस चले। अभी एक वाटरफॉल आया पीछे, उसमें इतनी भीड़ लगी है। मैं सोच रही हूँ इतनी बारिश हो रही है, देखो आपको दिख रही होगी बारिश हो रही है। आगे तक लोग भरे पड़े हैं, मतलब कितने बेवकूफ लोग हैं पहाड़ों में आए हैं। रोड बना। पर ये देखो मैं आपको रास्ता भी दिखाती हूँ, खराब भी है। जेसीबी लगा है। आप सोच रहे होंगे कि सारे पहाड़ों में खराब है, बट ये भी है खराब। ये हम पहुँच चुके हैं किसी गाँव में जहाँ से हम 3-4 पता नहीं कौन सी गलियों से बचा के चक्राता की तरफ चल पड़े हैं। हमें भूख लग चुकी है तो हम पहले यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा कुछ खाएंगे। कुछ ऐसी दिखती है। ये देखो ये पूरी ऐसा ढकी है। अगर अब आप यहाँ तक आ ही गए हो, हम चक्राता पहुँचने वाले, तो रुक जाओ। अभी हम मेन जगह जाएंगे, महासु देवता के टेम्पल। तो वहाँ तक देख ही लेना यार, इतने दूर जा रही हूँ तुम्हारे चक्कर में। नहीं गाइज, ये मेरे फ़ोन का गंदा कैमरा नहीं है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध है, कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
तो हम दिन के 2 बजे फॉग लाइट जला के चल रहे हैं क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक दिखने लग गया है, थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब पहाड़ों में आए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको जगह जगह पे मंदिर मिला। तो एक मंदिर हमें हनुमान जी का ये भी मिला। चक्राता में आपको बहुत छोटी छोटी संकरीसी रोडें मिलेंगी और बेस्ट पार्ट बड़े बड़े देवदार के पेड़ मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अभी हम आगे जाके रास्ते में वाटरफॉल, विलेज लाइफ, जो भी चीज़ें कवर कर सकते हैं वो करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम फाइनली चक्राता आ चुके हैं। उधर मैं गाड़ी को दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मेरे भाई को अपनी चेन दिखानी है गाड़ी की, ऑफ कोर्स। तो उतरती हूँ मैं। चक्राता में देखोगे ना तो ये जौनसार का जो पहनावा है ये काफ़ी ज़्यादा सेम है हिमाचल की तरह। ऐसा कुछ चक्राता दिखता है। यहाँ पे सही नहीं हो रही ना, उस पे नहीं है, मार्केट में आया सब कुछ। कितना दूर है मार्केट? 1 किलोमीटर उधर पैदल रास्ता ही है मार्केट का सीधा। हमें तो यहाँ से जाना है ना बाइक लेके। महासू गाइस हम वहाँ से जाएंगे, बट इसके चेन में कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए हम यहाँ अभी जाएंगे। मेरा भाई कह रहा है ये जगह सिलेंडर वाइब्स दे रहा है, मैं कह रही हूँ ये शिमला वाइब्स दे रही है। तुम बताओ कौन सी वाइब्स दे रहा है? कोई ऐसे मत लिख लेना चक्राता वाइब्स दे रहा है। अब तो मसूरी वाइब्स दे रहा है। ये है गाइस चक्राता का मार्केट, जहाँ पे मेरे बेचारे भाई को एक मैकेनिक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ सारे टूरिस्ट हैं। अब वो ठेके में पूछेगा। मैकेनिक पता है कहाँ होगा? वहाँ अंदर है शायद मैकेनिक, तो उधर जाएगा। वैसे तो मैं गढ़वाली हूँ और भगवान की दया से मुझे गढ़वाली आती है, समझ में भी आती है और बोलनी भी आती है। 80%, 20% नहीं आती, क्योंकि मतलब आती है, बस बात ये है। बट यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है वो मेरे सर के बहुत ऊपर जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ पा रही। थोड़ा बहुत आ रही है जब मैं 100% कॉन्सेंट्रेशन दे रही हूँ अपना, बट डिफरेंस है। यहाँ शायद जौनसारी है, पता नहीं है मुझे, पर गढ़वाली हर डिस्ट्रिक्ट की अलग है तो मैं समझ नहीं पाती। ये देखो खाने की तलाश में कहीं तो जा रहे हैं, किसी पतली सी गली में घुस तो गए हैं, मुझे नहीं पता हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने यहाँ से अपना लंच कर लिया है। ये जगह मुझे काफ़ी क्यूट लग रही है। खाना ठीक ठीक था, ज़्यादा भी नहीं था। सो गाइज अब हम चक्राता से थोड़ा सा आगे आ गए और मैं एक जगह पे चाय पीने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको चक्राता के बारे में बता दूँ। तो चक्राता उत्तराखंड का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन है एंड यहाँ पे भीड़ भाड़ भी आपको काफ़ी कम मिलेगी। तो अगर आप अभी जैसे अगर आप उत्तराखंड आ गए और मसूरी वगैरह में सब कुछ टूट गया है तो आप कहाँ आ सकते हो? आप चक्राता आ सकते हो। को ये भी बताना भूल गई कि अगर अब आप चक्राता से आगे जा रहे हो तो एक जगह आएगी त्यूनी, उसका मुझे पता नहीं है, बट अगर आपको स्नैक्स लेने या कुछ भी लेना है रात के लिए तो आप त्यूनी और फिर इन जगहों से ही अपने बैग वैग में भर लेना सब कुछ, और पेट्रोल भी भरवा लेना। वैसे पता है यहाँ पे एक चीज़ है कि ना, चाय हमने ये दूसरी जगह पी रहे हैं, 2 बार पी चुके हैं, तो इन लोगों ने ना दूध, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी वानी मिला रहे, देखो दूध देख कितना थिक है, और पिछली वाली जगह भी दूध था। भले थोड़ा चाय पत्ती की कमी है तो चाय लग नहीं रही है, दूध ही लग रहा है। छोटे बच्चों को पिलाते हैं ना वो दूध चाय पत्ती डाल के, तो वैसा लग रहा है। बट हाँ आगे पूरा सुनसान है भाई, पीछे भी सुनसान है, तो आप लोग को कुछ भी करना है तो हम चल चुके हैं आगे एंड अब त्यूनी आने वाला है, बट अब रास्ता देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जान दे इसको, पीछे लगा पड़ा है। ओके जी, जाने दिया है हमने इनको, दिमाग की देकर। मेरे रास्ते में एक और जगह पड़ी थी जो कि आपने बहुत सुनी होगी कि इट्स वेरी फेमस, विच इज़ मोइला टॉप। तो उस जगह के लिए यहाँ से जाया जाता है अंदर, बट यस, पर हमें जाना है इधर, मोइला किसी और दिन। अभी आगे चलो। बारिश हुई आगे तक नहीं होगी, कड़े स्ट्रगल, फॉग, बारिश सबके बाद फाइनली धूप आ गई और मौसम साफ हो गया। चेंज करेगी, हम हटा के पहनेंगे जैकेट।
फाइनली हमने चेंज कर दिया है और अब हम इन कपड़ों में जाएंगे क्योंकि मौसम देखो यार, मौसम देखो, रास्ता देखो कितना साफ सुथरा है। 60 है अभी क्यों? ये देखो शिमला 189 है, मैं तो कह रही शिमला चलते। 60 है क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं पहुंच। यहाँ से आगे जाएंगे अब हम पहुंच गए हैं किसी कोटी कनासर गांव में। यहाँ से कौन सा बैंड लेना है पता नहीं। तो हमें रास्ते में क्या मिला, और ऊपर देख, आप वहाँ ऊपर देख रहे हो, उधर वहाँ शायद कोई रहता है, तो हमें ये मिला यहाँ पे, ये देखो। पहले यूज होता था, अब तो काफी टाइम से हुआ है ये, हाँ मतलब यूजेबल कंडीशन तो नहीं लग रही है। ये है इसका मैकेनिज्म। ये क्या करते थे इसमें? ये उसको लकड़ी का जो दिख रहा है उसको ऊपर लगे यूं खींचते थे तो ये घूमता था, और जब ये घूमता था नहीं ऊपर 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 जाता था। पर ये इतना हैवी इंसान कैसे अच्छी कंडीशन में था ना, काफी बड़ा। अब देखो कैसे हो गया। नहीं बट हैवी इंसान को एक बारी इससे खींचने से क्या हो मैं जाएगा? तुझे दिखाऊंगा हिमाचल की एक वीडियो, लड़कियां स्कूल जाती हैं उसमें। गाइस बहुत ज़्यादा मशक्क़त के और काफ़ी सारे अंधेरे रास्तों के बाद हम त्यूनी पहुंच चुके हैं, और ये त्यूनी से शायद अब थोड़ा सा दूर है महासू देवता का मंदिर, बट यही मेन मार्केट है। गाइस हमने थोड़ी देर, अभी हमें यहाँ से आगे जाना है जहाँ के टेम्पल है, हमने थोड़ी देर यहाँ पे चाय पी और अब हम आगे चलेंगे। कितनी गाड़ियां वो है मंदिर और शायद वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, आई डोंट नो, बट ये हम पहुंच गए। आप लोगों का इतनी देर तक देखने का इंतजार खत्म हुआ। अब देखो ये ऐसा कुछ दिखता है रास्ता जाने वाला, यहाँ पे Okay. मैं उतर गया। यहाँ पे लिखा है यहाँ से आगे जाना है, लेकिन होटल शायद हमने यहाँ कहीं किया है। गाइज हम आ तो चुके हैं इस जगह में, ये ऐसा कुछ दिखता है। ये अपना कमरा है, छोड़ो रहने दो, मत ही देखो, रो दोगे। पर मेरा भाई कह रहा है कि यहाँ के हिसाब से ये ताज है। हम लोग आ चुके हैं महासू देवता के मंदिर, ऊपर से नीचे यहाँ पे चल रहा है लंगर जिसको हम अटेंड करेंगे अभी, पर वो 10:30 बजे तक है, तो आई डोंट नो, ग्रीष्मकाल 11:30 बजे तक बोल रहा है, बट ठीक है देखते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि पहले मंदिर में जाएं, बट कह रहे हैं ये बंद होने वाला है, सो वी आर वेरी कंफ्यूज। बट चलो, एक भैया है यहाँ पे, हम उनसे पूछते हैं कि महासू देवता की स्टोरी क्या है। देखो हमें तो नेट से पता है, कुछ भीम का पता है, कुछ राक्षस पता है, कुछ क्या पता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोकल से ज्यादा राक्षस, कुछ किरमिर राक्षस पता है, बट वो गूगल की इन्फॉर्मेशन है, बट मुझे लगता है लोकल्स को ज्यादा पता होगी, तो भैया से पूछते हैं। तो जो महासू देवता है पूर्व कश्मीर से आ रखे 4 भाई, सबसे बड़े भाषिक महाराज है, दूसरे नंबर के महासू देवता, तीसरे नंबर के प्रवासी, चौथे नंबर के चाला महाराज। तो ये वाले दूसरे नंबर वाले हैं? ये हाँ दूसरे नंबर के हैं। अच्छा। तो मेन स्थान तो यहीं पे है चारों का, पौराणिक में, क्योंकि ये पौराणिक मंदिर है। ऐसे तो सब जगह मंदिर है, हिमाचल देख लो आप, सिरमौर, जौनसर, बावरी, गढ़वाल, सब जगह मंदिर महासू देवता मेरे पौराणिक है। ये बना नहीं रखे, पहले का पांडव। और जो राक्षसों को मारा था इस जगह पे मारा था, इसी जगह में राक्षस का आतंक था। दंत कथा है ना, देखा तो किसी ने बोलते हैं पूर्वज लोग, तो जो राक्षस था उसका आतंक था, तो यहाँ महासू देवता उसके लिए बोलते हैं ना, उत्थान के लिए जब आते दानव वगैरह होता तो उत्पत्ति हुई महासू देवता की, तो उन्होंने उस राक्षस का वध करा, यहाँ क्षेत्र में उनसे छुटकारा दिलाया राक्षस से। उसके बाद महाराज की पूजा होने लगी यहाँ पे। और जैसे इनको न्याय का देवता बोलते हैं कि यहाँ आके तुम, यहाँ पे जैसे आप कोई भी श्रद्धालु आता है, हाँ। अपनी मनोकामना लेके आता है, तो महासू देवता पर यहाँ आएंगे लोग तो मनोकामना पूरी होती है। जिस उद्देश्य से आएंगे तो मनोकामना होनी, पर उस दिन जब मनोकामना पूरी होगी उसके बाद आपने आना एक दिन यहाँ पे, रात लगानी महासू देवता के यहाँ। ये चीज़ है इसकी। अब जिस शब्द से देखो, किसी का अगर संतान नहीं है तो संतान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, संतान भी महासू देवता देता है। बहुत वैसे मैंने देखा है कि मतलब यहाँ के लोग ना बहुत ज्यादा मानते हैं। यहाँ के नहीं, बहुत ज्यादा। हिमाचल यहाँ पे देखो ना, ग्रेड खली, बड़े बड़े स्टार आ रखे हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आते हैं। आप सोचो इससे बड़ा क्या हमारे यहाँ से ये बहुत दूर है, हम 9 अबे घंटे देखो, इस जो शिमला है, ये मासू के नाम से जिला था पहले। शिमला जो था ना, मासू ही था जिला का नाम भी। अब उन्होंने शिमला कर दिया। अब कितनी आस्था है, अच्छा। बड़ी आस्था है। अभी रात को जागर वगैरह लगता है क्या? जागरा होता है 10 बजे से। अभी होगा इसके बाद? नहीं, जागरा एक होता है महाराज का, वो तो साल में एक ही बार होता है महाराज का। उसमें तो कम से कम पालकी वाला, नहीं पालकी नहीं, अच्छा। तो महाराज का जागरा होता है, महाराज की पालकी नहीं है। ये तो अस्थाई है महासू देवता, इसका तो बहुत बड़ा जागरा होता है। एक है ना कोई जो घूमते हैं, जो हिमाचल से घूमते हैं, तीनों भाई घूमते हैं इनके। अच्छा। भाषिक महाराज भी घूमे, बड़े वाले, प्रवासी भी, चालदा भी, मगर जो महासू देवता है बैठा राज है, नहीं घूमते। इसकी तो बड़ी कृपा है। यहाँ पे जागरा होता है साल में, मतलब 40,000 आदमी की गैदरिंग होती है इस जगह में, बहुत अच्छा। और ये भीम के कंचे यहाँ पे, उसका जो क्या है? भीम के कंचे से भीम गोले खेलते थे, कंचे ना। अच्छा। आप उठा देते हो दोनों? हाँ उठा लेते हैं, मैंने भी उठाया। बोलते हैं ना, जो सच्चे मन से उठाएगा उससे उठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
कल हम एक बार ही देखेंगे। बड़ी श्रद्धा है, आप जिस श्रद्धा से आ रहे हैं आपकी मनोकामना पूरी होगी, दोबारा आप खुशी से आओगे यहाँ पे रात लगाए। महाराज तो न्याय के देवता है, बोलते हैं ना, हम तो अपना अभी को हमारा तो फैसला मासूद तय करता है कोर्ट काट। हाँ, नहीं, मैंने सुना है गाँव वाले कसम खाते हैं तो सच पता चल जाता है। गाँव का बाहर से अब आप ये देख लो ना, आप आपके जो इधर से साउथ सूट से भी यहाँ लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, फॉरेन से लोग आने लगे यहाँ पे, जापान उधर से सब जगह से। जब अभी 2 महीने पहले यात्रा थी तो यहाँ जगह नहीं थी पैर रखने की, सभी बाहर से श्रद्धालु, लोकल तब कम आने लगे, तो सब बाहर से आ रहे, तभी आ रहे लोग, जब लोगों को मिल रहा होगा फायदा। तो मेन पूजा 2 ही होती है, एक होती है 4:30 बजे जो मेन पूजा होती है सुबह, शाम वाली 4 बजे वाली, और एक होती रात के, इसको बोलते हैं नमती, संदोल बोलते हैं इसको। हाँ, मैंने देखा था वो लोग बाहर बैठते हैं, रात को होती है जो संदोल बोलते हैं, जो 4:30 बजे पूजा बोलते हैं उसको, वो मेन पूजा। 10 बजे के बाद भी होगी। हाँ, वो 10 बजे हो गया पूजा, 2 ही टाइम होती है। अच्छा, फिर उसके बाद बंद कर देंगे, फिर सुबह खुलेगा। अब हम थोड़ा सा लंगर में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा लगता है, ऐसे बोलते हैं। सो लेट्स गो। हाँ भाई, कैसी बात कर रही है, खाना ही तो इतने। चलो अंदर, पानी को भर दो। पानी भर के जाना, पानी कहाँ से मिलेगा मुझे नहीं पता। भैया? पानी भर के ले जाना है यहाँ से? कहाँ पे से ले जाना है? किससे, किस जगह से? अच्छा, नलों से, प्योर माउंटेन वाटर। गाइस, ऐसे लोग यहाँ पे लंगर खाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ 2 और लोग हैं एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। ये हमें खुद बाहर से लानी पड़ती है और ये भी भर के लाना पड़ता है, और इसके बाद हम खुद ही अपनी थालियाँ धोएंगे, और ये बहुत ही प्यारा सिस्टम है, आई फील। बाबे दिया मेहर, जट डोंट केयर। बस सबको अपने कर्मों का फल यहीं चुकाना होता है। ढंग से लगा, कोने कोने में छूट गया। नहीं छूटा, पीछे से भी धो। तो मैं क्या करती हूँ? ससुराल जाके बेइज्जती कराएगी, धो। हाँ, घर में तो तू धोता है। गाइस, हमने कर लिया है डिनर इनके लंगर में। अब एक पूजा है जिसको हम अटेंड करेंगे। पूजा नहीं है, अब क्या बोला उन्होंने, कुछ तो बोला उसको, वो बोलते पूजा 4 बजे वाली को बोलते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं। तो अब उसको अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। एंड कल सुबह, जिसको मैं इसी व्लॉग में डालने वाली हूँ, डोंट वरी, आपको मंदिर की माइन्यूट डिटेल्स दिखाऊंगी। ओके गाइस, यहाँ से आगे है अब रास्ता। यहाँ से हम आगे आ गए हैं और यहाँ पे देखो पार्किंग है पूरी। यहाँ से रास्ता है शायद अंदर जाने का। ये देखो गौ माता कितनी सारी है। हेलो गाइस, यहाँ से मैं आई हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ की भीड़। ये देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ अंदर, लोग बैठे हैं, सो रहे हैं। एंड वो टेम्पल है, अभी अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सब, यहाँ पे जूते रखने की जगह है। देखो कितनी सारी भीड़ है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे कुछ ऐसा है अंदर। जय महासुदेवता। और ये है महासुदेवता का मंदिर गाइस। फाइनली सारे लोग बैठे हैं, यहीं पे सो जाएंगे कुछ लोग। मान्यता बहुत ज़्यादा है इसकी, तो ऐसा है कुछ। इसमें अभी अंदर आई हूँ एंड मैंने देखा यहाँ पे मतलब बहुत ही लाइवली है यार सब कुछ। लोग आसपास बैठे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई सोता ही नहीं है। इट्स सो गुड, लेट मी शो यू। लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं। ये टेम्पल है, लाइट चली है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। वो अंदर शायद टेम्पल बंद हो गया है, बट ओके। अब रात की लास्ट पूजा शुरू होने वाली है तो उसको देखते हैं, चलो। रात की पूजा अटेंड कर ली है, अब हम अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। एंड सुबह एक बार नहा धो के तैयार होके प्रॉपर आर्किटेक्चर देखेंगे एंड फिर सुबह वाली पूजा अटेंड करके फिर आगे देखते हैं, ठीक। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। कल रात मैंने आपको वीडियोस दिखा दी थी
अपना हनौल वाले महासू मंदिर के, बट हम लोग ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं कर पाए थे क्योंकि हम रात लेट में पहुँचे थे। बट अभी बज रहे सुबह के 6:30 बजे, हम नहा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हम जाएंगे मंदिर में। बाय द वे, मैं कल आपको एक नदी की बात करी थी जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो नदी, ये इसको बोलते हैं टॉस नदी। बाकी अभी हम थोड़ा बहुत लोकल से पूछ लेंगे। और मैं आपको अभी रात को तो मैंने आपको हनौल का मंदिर दिखा दिया था, बट अभी भी दिखाती हूँ। पहले तो आप ये देखो आसपास का व्यू, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ओके, एंड वो है मंदिर। देखो लोग अभी भी वहाँ पर हैं, रात भर लोग यहीं पे रहते हैं। यहाँ ये कोना जो है, यहाँ पे इधर लोग सोते हैं, अंदर लोग सोते हैं, गाड़ियाँ अभी भी हैं और कम भीड़ है, तो हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। कुछ जल्दी से चाय पी के एक बार वहाँ चलते हैं, फिर इस व्लॉग को एंड करके आपको और कुछ अच्छी जगह दिखाती हूँ। ये रास्ता है गाइस नीचे जाने के लिए, यहाँ से हम घूम के फिर वहाँ पहुँचेंगे। से धप्पा देगा तेरे को, मेरे को देगा धप्पा, तेरे को देगा धप्पा। चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं उधर। हमारे साथ ये लगा पड़ा है रास्ते में, इसको पता है ये कुछ ना कुछ देंगे, पर पहले मंदिर पे जाने दे। और अभी चलते हैं, फटाफट पूजा करते हैं। व्यू कितना सुंदर है यार, पर तुम क्या करो ना, तुम घर पे बैठे रहो, अच्छा नहीं है, स्ट्रगल मत करो, तुम घर पे बैठे रहो, कंबल के अंदर बैठो, मैं कर लेती हूँ तुम्हारी जगह स्ट्रगल, ठीक है। चलो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पूजा की सामग्री ली। कितने बजे आ जाते हो सुबह? जैसे 6 आसपास रहते हो क्या आप? अच्छा, यहाँ टूरिज्म अभी तो कम है शायद, थोड़ा सा है ना। कब रहती है भीड़? मार्च में? मार्च अप्रैल मई तक। अच्छा, ठीक है गाइस, अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। ये है गाइस, जैसे मैंने रात को दिखा दिया था आपको रास्ता, बट अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे, ठीक है। वो लोग ना अंदर अलाउ नहीं करते हैं, बट आपको मैं एक बार आर्किटेक्चर दिखा देती हूँ। आप वैसे मैं आपको आगे से दिखाऊंगी, बट अब एक बार ये ऊपर का देख लो, अब डिटेलिंग देख लो, ठीक है। ये भी देखो, कथाकोनी स्टाइल है हिमाचल का, इसमें वुड और स्टोन यूज़ करते हैं मोस्टली। लेकिन जब पूजा होगी उस समय सिर्फ पुरुष कर सकते हैं वो पूजा पाठ, क्योंकि स्त्री का कभी भी किसी भी समय जो है परिस्थितियाँ एक जैसी तो होती नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा प्रतिबंध है ना। और बाकी तो आना जाना लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई दबाव डालते हैं या कोई ऐसे बोलता है कि भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जाते हैं। एक चीज़ है भीम के कंचे, तो जो भीम थे महाभारत में, वो यहाँ पे कंचों से खेलते थे, तो ऐसा बोलते हैं कि जिसका मन साफ है केवल वही उठा सकता है इसको। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें एक यहाँ पे किसी ने उठाया, एक छोटा एक बड़ा है, तो छोटा वाला तो नॉर्मली लोग उठा लेते हैं, बट बड़ा वाला नहीं उठा पाते। देखते हैं, एक कोई और भी ट्राई कर रहा है। चल भाई, कहाँ से इतना इसमें पहुँचे हैं? अभी तो ठीक साइड है वैसे। ओ इतना तो उठाया एक टूट गया। ये है एक, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो इसको वही उठा सकता है, चाहे कितना भी ताकतवर हो, जिसका मन साफ है केवल वही उठा सकता है। ओ नहीं होगा, वो इससे ऊपर ही नहीं जाएगा। चल भाई, और छोटा लग रहा है बट वेट, आओ अंदर को अट्रैक्शन है उसका। गाइस, शायद मेरा मन थोड़ा थोड़ा साफ है, इसलिए छोटा वाला उठा, बड़ा वाला तो हिला भी नहीं, छोटा वाला भी हल्का सा उठा, हाथ गंदे हो गए, कोई बात नहीं। गाइस, मंदिर की बात करें तो मंदिर बिल्कुल ही ट्रेडिशनली स्टाइल, काटकुनी स्टाइल में बना है, जो कि मेनली ऐसे पत्थरों से और लकड़ियों से बनता है। आप यहाँ पे इन डिज़ाइंस को देख सकते हैं और आप मानोगे नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, शायद 9th सेंचुरी में है और अभी भी चल रहा है, विच इज़ 21st सेंचुरी, करीब 1200 साल पुराना। आप ये देखिए, इसमें छोटे छोटे आप देखेंगे, ये बहुत ही पुराने हैं, कितने बारीकी से बनाए गए हैं। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल जूम करके। ये डिज़ाइनर है, देख माइथोलॉजी इसका है, कोई रामायण का हनुमान बना हुआ, कृष्ण बना हुआ। और देखो, ओ माय गॉड, आप यहाँ पे आर्किटेक्चर देख सकते हो, कितना प्यारा है।
एक्चुअली माना जाए तो यहाँ पे महासू देवता एक केवल देवता नहीं है, वो इनके प्रोटेक्टर हैं, एक जज हैं और लोगों को जस्टिस दिलाते हैं। यहाँ पे हमने अपनी एक चुन्नी बांध दी है और बाकी हम घर ले जाएंगे। ये बच्चे मुझे कह रही थी 10-10 रुपए दे दो। क्या है कि ये लोग 4 भाई थे, जिसमें से एक स्थाई है जिनके मंदिर में हम गए, बाकी 3 जो है वो हमेशा घूमते रहते हैं। मतलब कभी उनकी डोली हिमाचल है, कभी कहीं है, वो आते रहते हैं ऐसे 2-2, 3-3 महीने में। तो अभी शायद उनकी डोली यहीं है, तो हम वहाँ जाके दिखाते हैं उनका टेम्पल कैसा है। ठीक है, वो वाला टेम्पल है उनका। वहाँ की यमुना का फ्लो देखो आप। हम आए यहाँ से, ठीक है, ये पानी है इधर ऐसा कुछ ये दिखता है, और हमें जाना है उस ब्रिज को पार करके। थोड़ा सा डरावना है बट ओके। लोग कह रहे हैं कि इस पुल पे बाइक जाती है, यहाँ से रोक के रिकॉर्ड कर लें। आप जा रहे हैं इस पुल के ऊपर से। थोड़ा काफ़ी रिस्की तो लगता है बट ठीक है। मैं पैदल चले। मेरे भाई की हालत खराब हो रखी है। ए राम, तू इतना डर क्यों रहा था? भाई मेरी गाड़ी ने पूरा चिल्ला दिया। यहाँ आगे जाना है। हम दूसरे महासू के टेम्पल में आ चुके हैं। इसका आर्किटेक्चर भी अच्छा है, ये देखो। हमने दूसरे वाले महासू देवता का मंदिर भी कवर कर लिया है। तो बैठा अंदर। हाँ, ये है वो टेम्पल। इसका आर्किटेक्चर भी कुछ इस तरीके का है। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में बर्डन्ड या लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि आप यहाँ आइए, तो क्या पता आपको पहाड़ या जो ये भगवान है वो आपको एक राइट डायरेक्शन दिखाएं। सो यस, ये था हमारा आज का व्लॉग। इफ़ यू ऑल लाइक्ड इट, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।